नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भिंडी के साथ कुछ चीजों को खाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के अनुसार कुछ गलत फूड कॉम्बिनेशन सफेद दाग, एलर्जी, अपच और किडनी स्टोन जैसी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। भिंडी के साथ किन चीजों को नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें साथ में खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप इन खाद्य पदार्थ को भिंडी के साथ खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है और शरीर में कई अस्वस्थ प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। अब सवाल उठता है, इन फूड कॉम्बिनेशन से बचने के पीछे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण क्या है? इस वीडियो में हम आपको रोचक तथ्यों और प्रमाणों के साथ समझाने वाले हैं कि भिंडी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों। और अगर आप भिंडी के साथ यह कुछ गलत चीजें खाते हैं तो आपको सफेद दाग, एलर्जी, अपच और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी गलती से बच सकें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जानकारी उपयोगी लगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम आपको वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोणों से समझाने वाले हैं कि भिंडी के साथ कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और क्यों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भिंडी और दूध की क्यों यह बन जाता है किडनी स्टोन और अपच का कारण। दोस्तों, भिंडी में ऑक्सैलेट्स होते हैं और दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। जब ये दोनों साथ में लिए जाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सैलेट का निर्माण होता है जो शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं हो पाता। यही तत्व किडनी स्टोन बनने का एक प्रमुख कारण होता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और भिंडी दोनों ठंडी तासीर रखते हैं, लेकिन भिंडी चिपचिपी होती है जो कफ दोष को बढ़ाती है। इस कारण यह पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिससे पेट में भारीपन और गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए दूध और भिंडी को एक साथ न खाने की सलाह दी जाती है। दूसरे पॉइंट पर है भिंडी और चाय क्यों देती है पोषक तत्वों का नुकसान। चाय में टैनिन्स होते हैं जो भिंडी में मौजूद पोषक तत्वों, खासकर प्रोटीन और आयरन को शरीर में अवशोषित होने से रोक सकते हैं। इससे न केवल पोषण की हानि होती है बल्कि यह आयरन की कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। आयुर्वेद में चाय को वात दोष बढ़ाने वाला माना गया है, जबकि भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। जब ये दोनों साथ में खाए जाते हैं तो पाचन धीमा हो जाता है, जिससे अपच, सूजन और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो भिंडी के साथ रेड मीट खाने से भारीपन और अपच की समस्या क्यों हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से रेड मीट को पचाने में काफी समय लगता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन और फैट होते हैं। वहीं भिंडी में मौजूद म्यूसिलेज नामक तत्व पाचन प्रक्रिया को और धीमा कर देता है। इससे गैस, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रेड मीट पित्त दोष को बढ़ाता है, जबकि भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। इन दोनों को एक साथ खाने से दोषों का असंतुलन हो सकता है, जिससे शरीर में एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्याएं और भारीपन महसूस हो सकता है। चौथे नंबर पर है भिंडी के साथ मूली खाने से क्यों होती है गैस और सूजन की समस्या। वैज्ञानिक कारणों से मूली में सल्फर युक्त यौगिक होते हैं जो पेट में अधिक गैस पैदा कर सकते हैं। जब इसे भिंडी के साथ खाया जाता है तो यह गैस्ट्रिक समस्या को और बढ़ा सकता है, जिससे पेट फूलना, जलन और अपच हो सकता है। आयुर्वेदिक कारण यह है कि आयुर्वेद के अनुसार मूली वात दोष को बढ़ाती है और इसका रस तीखा होता है। जब इसे भिंडी के साथ खाया जाता है तो यह वात और कफ दोष को असंतुलित कर सकता है, जिससे पेट की समस्याएं बढ़ सकती हैं। पांचवें पॉइंट पर है भिंडी और करेला क्यों शरीर में ठंडक और सुस्ती बढ़ाता है। वैज्ञानिक कारणों के अनुसार करेला और भिंडी दोनों की तासीर ठंडी होती है। जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो शरीर में अधिक ठंडक आ सकती है, जिससे कमजोरी, सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। इसके आयुर्वेदिक कारणों की बात करें तो आयुर्वेद में करेला कफ और पित्त दोष को नियंत्रित करता है, जबकि भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। जब दोनों को मिलाकर खाया जाता है तो शरीर में अधिक कफ इकट्ठा हो सकता है, जिससे भारीपन, अपच और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। छठे नंबर पर है दही। दोस्तों, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो भिंडी की म्यूसिलेजिनस
चिपचिपी प्रकृति के कारण पेट में गैस और ब्लोटिंग बढ़ा सकते हैं। भिंडी कफा बढ़ाती है और दही भी कफा डोमिनेंट खाद्य पदार्थ है। दोनों को मिलाकर खाने से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिससे साइनस, कॉफ और इंडिजेशन की समस्या हो सकती है। 7वें पॉइंट पर बात करें तो केला एक भारी और स्टार्ची फूड है, जबकि भिंडी चिपचिपी होती है। इन दोनों को मिलाकर खाने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ सकता है। केला काफा और पिटा को बढ़ाता है, जबकि भिंडी कफा बढ़ाती है। इससे म्यूकस बिल्डअप और डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। 8वां है सिरका, जो एक अम्लीय एसिडिक होता है, जबकि भिंडी में म्यूसिलेज होती है, जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और एसिडिटी बढ़ा सकता है। सिरका पिटा को बढ़ाता है, जबकि भिंडी काफा को बढ़ाती है। यह इम्बैलेंस डाइजेशन और एसिडिटी का कारण बन सकता है। 9वें स्थान पर है मछली, जो प्रोटीन से भरपूर होती है, और भिंडी की चिपचिपी प्रकृति इसकी पाचन क्रिया को धीमा कर सकती है। मछली पिटा बढ़ाती है और भिंडी काफा बढ़ाती है। यह स्किन एलर्जीज, इंडिजेशन और एसिडिटी पैदा कर सकता है। 10वें पर हैं तले हुए खाद्य पदार्थ, जो कि ट्रांस फैट्स और ऑयल से भरपूर होते हैं, जो भिंडी के फाइबर के साथ मिलकर डाइजेशन इश्यूज बढ़ा सकते हैं। तली हुई चीजें पिटा और काफा को बढ़ाती हैं, जिससे ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और इंडिजेशन हो सकता है। भिंडी एक हेल्दी सब्जी है, लेकिन इसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के साथ खाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप भिंडी का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसे हल्के मसालों के साथ बनाएं और ऊपर बताए गए इनकम्पैटिबल फूड से बचें। अब आप जान ही गए होंगे कि भिंडी के साथ किन चीजों को नहीं खाना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण हैं। अगर आप इन गलत फूड कॉम्बिनेशन से बचते हैं, तो आपका पाचन तंत्र बेहतर रहेगा, पोषण का सही अवशोषण होगा और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी जानकारी उपयोगी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।